अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है योर सीजन ऑफ लाइफ इज़ चेंजिंग समवन हैज़ अराइव्ड योर लव लाइफ वेरी सून। आपकी ज़िंदगी के मौसम बदल रहे हैं भाई। जल्द ही आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में किसी की आमद होने वाली है। कौन है ये पर्सन? ये हम देखेंगे कि कौन है जो भाई द लव इज़ इन द एयर के आपकी ज़िंदगी में, वो कहते हैं ना, वो वायलिन बज रहा है, पियानो बज रहा है, जल तरंग बिखर रहे हैं और आपको फील हो रहा है। तो बस ऐसा ही कुछ मौसम आपकी ज़िंदगी में आशिकी का होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि कौन है समवन वेरी स्पेशल जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। सही है, आपकी जिसके आने से आपकी लाइफ 360 डिग्री % चेंज हो जाएगी। सही है, ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग ये जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, क्योंकि ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। जो लोग आउट ऑफ कंट्री मुझे देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ये देखें, डेक मैंने हाफ़ किया है, तो डिवाइन टाइमिंग्स, इट्स योर टाइम। ठीक है, मे बी कि आपका टाइम आ गया है, आपकी लाइफ में किसी को एंटर होना है। मे बी कि ये आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपने इस इंसान को दुआओं में मांगा था। ठीक है, अच्छा, अगले पल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। मैं सिर्फ कार्ड्स के थ्रू आपको एक गाइडलाइन दूंगी। चलें जी। योर सीजन ऑफ लाइफ इज चेंजिंग समवन हैज़ अराइव्ड योर लाइफ वेरी सून। कौन आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? यहाँ नहीं, थोड़े से शफल करके फिर लेंगे। साइन एंड स्क्रॉनिसिटी, आपको साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे। मे बी आप एंजल नंबर बहुत देख रहे हैं, 11 666 देख रहे हैं, 44 देख रहे हैं, 222 देख रहे हैं। ये देखें, चेंज आपकी लाइफ, लव लाइफ स्पेशली बहुत जल्द चेंज होने वाली है। इंट्यूशन, ये देखें, आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा होगा बहुत जल्द आपकी लाइफ में मिस्ट्री, अगर ये कोई मिस्ट्री है अगर ये कोई मिस्ट्री है तो वो सॉल्व होने वाली है। आपकी लव लाइफ में कोई एंटर हो रहा है। क्रॉस रोड, वाई क्रॉस रोड? डिवाइन टाइमिंग्स, ये देखें, जब मैंने डेक हाफ करा था तब भी ये कार्ड मैंने आपको दिखाया था। मे बी कि बहुत अरसे से आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और अब टाइम आ गया है किसी की आमद का। हुकअप, वाई हुकअप? एडिक्शन, ये जो कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, ये समझ लें कि मोहब्बत तो होगी लेकिन एडिक्शन उससे ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वाई स्पिरिचुअल अवेकनिंग? एंड देन सीक्रेट क्रश। मैंने कहा ना, आपने इस इंसान को कहीं मैनिफेस्ट करा है। लिक्विड करेज, फाइनेंस, आपका पूरा फोकस अपने फाइनेंस पर है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, वेडिंग, ट्रुथ, सोशल मीडिया। अच्छा जी, यहाँ पे क्या मुझे नज़र आ रहा है ना कि आप, पहले हम बॉटम देख लेते हैं। म्यूज़िक, हार्ट ब्रेक, सरेंडर, रिलेशनशिप। देखें जी, आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट करा है। ये जो कोई भी इंसान आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, आप बहुत जल्द एक रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। ठीक है, क्या है कि आपका ज़्यादातर टाइम मीडिया पर गुजरता है और मे बी आपने कोई बहुत सारे डेटिंग ऐप्स हैं, टूरिंग्स हैं, आई थिंक मीट है, पता नहीं कौन से हैं। तो आप इस इंसान से किसी डेटिंग ऐप पर मिलने वाले हैं। ठीक है, इंस्टा पे मिल सकते हैं, एफबी पे, मैसेंजर पे, क्योंकि मेरी रीडिंग जो स्टार्ट हुई है साइन एंड सिंक्रोनिसिटी से, आपको साइन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे एंड सोशल मीडिया पे ख़त्म हुई है। ठीक है, क्या होगा कि आप इस इंसान से मिलेंगे, आपको लगेगा ये बड़ा कोई मिस्टीरियस सा पर्सन है, अपने बारे में नहीं बताता क्योंकि इसका पूरा फोकस अपने फाइनेंस पर है। सही है, अच्छा, क्या है, आप इसका सीक्रेट क्रश होंगी या बन जाएंगे, अगर नहीं है तो बन जाएंगे। ठीक है, क्या हो गया है कि ये इंसान आपसे विद इन, मैं बोलती हूँ कि 15 डेज़ में आप लोग एक दूसरे के इतने ज़्यादा, आपको एक दूसरे की हैबिट हो जाएगी, आदत बन जाएगी कि आपको एक दूसरे का एडिक्शन हो सकता है। या तो आप लोग पूरी पूरी रात बातें कर रहे हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर अगर आप एक ही जगह पे भी रहते हैं, एक ही शहर में, इलाकों का डिफरेंस है अगर, तो आप लोग बहुत ज़्यादा
वीडियो कॉल पे इस तरह से आपकी बातचीत हो रही है। कोई अपना सच आपको बताएगा कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसको सच बताएं, क्योंकि किसी भी रिश्ते की बुनियाद अगर सच पर हो तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलता है। आपको लगेगा कि यार पता नहीं अब क्या होगा इस रिश्ते में, लेकिन कोई आपको लिटरली यहाँ पे प्रपोज़ करने वाला है। कोई लिटरली आपकी तरफ प्रपोज़ल मुझे यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि आपने किसी का दिल जीत लिया। आपकी या तो आवाज़ बहुत अच्छी, बहुत अट्रैक्टिव है, मे बी कि अभी आप लोग फ़ोन पर ही हैं, सोशल मीडिया पर ही बात कर रहे हैं, किसी डेटिंग ऐप पे मिले हैं, आप लोगों ने नंबर्स चेंज करे हैं। ये उन लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी यही रीडिंग आई है, किसी के थ्रू आप मिले हैं, ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं आई है। ठीक है। अच्छा, क्या हो गया है कि अभी आपसे कोई नंबर आप लोगों ने एक्सचेंज किए हैं, और अब मे बी कि आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे एक दूसरे को सामने से फिज़िकली मिल चुके हैं, कुछ लोग प्लान कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मिलने का, लेकिन ये जो कोई भी रिश्ता है ये बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है। ठीक है, चलें जी, यहाँ से देख लेते हैं। योर सीज़न ऑफ लाइफ इज़ चेंजिंग। मेरे व्यूअर्स के कौन से सीज़न ऑफ लाइफ चेंज हो रहे हैं? समवन हैज़ अराइव्ड योर लव लाइफ वेरी सून। हु इज़ दिस पर्सन? फैमिली रूम। वाई फैमिली रूम? प्रिविलेज लेडी, एंड देन चाइल्ड। मे बी कि ये एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है, या तो जो मैन है वो छोटे हैं, वुमेन बड़ी हैं। मेरे पास ये मैसेज अभी आया है, या फिर मैन बड़े हैं, वुमेन छोटी हैं, लेकिन एज डिफरेंस यहाँ पर आ गया है। कंसर्न, अब आपके लिए लिटरली कोई परेशान हुआ करेगा। अगर आपको लगता था कि मेरा तो कोई है ही नहीं, किसी को मेरी फ़िक्र नहीं है, मतलब लवर्स में, दोस्तों में, तो अब लिटरली आपके लिए कोई परेशान होगा। आपका पूरा फोकस आप अपने, या तो अगर जॉब में हैं, बिज़नेस में हैं, कुछ अचीव करने वाले हैं, या आपने कुछ अचीव किया है। ये देखें, डिस्टेंट हॉरिज़न आ गया, ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है रिलेशनशिप। आप किसी की थॉट्स में 24/7 हैं। सीक्रेट क्रश, मतलब आप इस इंसान का सीक्रेट क्रश बन जाएंगे, और अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं तो ये इंसान आपको बहुत पहले से स्टॉक कर रहा था, जिसका आपको बिल्कुल भी इल्म नहीं था। कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है। अभी जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ये तब का है। आप इससे मिल चुके हैं या फिर मिलने वाले हैं। कोई आपके साथ मिल के एक घर बनाना चाहता है, या आपका पूरा फोकस जो है वो अपने घर पर है, अपने घर बनाने पर है। मैसेज, आपकी मैसेजिंग पे बात हो रही है। मे बी ये इंसान मैसेज में ही आपको प्रपोज़ कर दे के उसको आपसे मिलना है, क्योंकि आप किसी को बहुत ज़्यादा लड़ गए हैं, आप किसी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप लोगों का, मैंने कहा ना, विद इन अ वीक, विद इन अ 10 डेज़ आपका अफेयर बहुत पीक पे जा सकता है। ठीक है। बैड हेल्थ, इनकी फैमिली में किसी की बैड हेल्थ है, या फिर आपकी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये जो कोई भी पर्सन है, इट्स अ वेरी रिच एंड वेल्दी पर्सन, मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आया था प्रिविलेज लेडी। ये किसी कंपनी के बॉस हो सकते हैं, किसी हाई ऑनर पे हो सकते हैं, या वेल्दी मैन है, कोई अथॉरिटी पे ये इंसान है। ठीक है। मैच्योर फीमेल, भाई ये एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है 50% लोगों के लिए। ये देखें, कोई आपके साथ मैरिज करना चाहता है, आपके साथ कोर्टशिप में आना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और इसके मिलने के बाद आपकी लाइफ, ये देखें, चेंज। आपकी ज़िंदगी के मौसम रंग बिरंगी हो रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, सराउंडिंग में लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आपकी ड्रेसिंग एकदम से चेंज हो गई, आप तैयार होने लगे हैं। आप जो पहले बहुत इरिटेट रहते थे, फ्रस्ट्रेशन थी, अब आपके फेस पे हर वक्त स्माइल रहती है। आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं वो भी आपको देख के थोड़ा सा परेशान हैं कि ये कैसे चेंज आया। ये आपके बॉस हो सकते हैं, आप इनकी कुलीग हो सकती हैं, ये आपकी बॉस हो सकती हैं, आप कुलीग, मतलब मैन वुमेन, मैं सिर्फ ये एनर्जीज निकाल रही हूँ। आप किसी के थ्रू मिलेंगे इनसे, आप किसी डेटिंग ऐप पे मिले हैं। ठीक है। ये आपका कोई केस चल रहा था, मे बी वहाँ पे ये कहीं के जज हो सकते हैं, कोई लॉयर हो सकते हैं, आप अपने केस के सिलसिले में इनसे मिले हैं, और इनसे बात करते करते इन पर आप पर इनका दिल आ गया। हाँ, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये आपके, कहीं आपका कोई केस चल रहा था, वहाँ पे आप इस इंसान से मिले हैं, और आप लोगों की इतनी ज़्यादा
नज़दीकियाँ बढ़ गई हैं कि कोई आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है। मे बी कोई आपको प्रपोज ही कर दे, आपका कोई डिवोर्स का मसला चल रहा है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। यहाँ से हम देखते हैं हिडन, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, ठीक है। रिसीव, आप बहुत जल्द किसी का प्रपोजल, किसी का मैसेज, किसी की कॉल रिसीव करने वाले हैं। मे बी कि इसमें टाइम लग रहा है आप जब तक ये इंसान आपकी लाइफ में या तो आ चुका है या आने वाला है, तो आपकी इसके आने के बाद आपकी लाइफ चेंज होगी। अभी आप खुश नहीं हैं, आपकी लाइफ में कोई चार्म नहीं है। ये देखें डिवाइन टाइमिंग्स, वो टाइम आ गया है। द वेट इज़ ओवर, समवन इज़ कमिंग इन टू योर लव लाइफ, कोई अपना लव आपसे कन्फेस करने वाला है। एंड देन सरप्राइज्ड, and then finally choosing you। इंट्यूशन, आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि आपकी लव लाइफ स्टार्ट होने वाली है। इट्स अ बिग यस, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ केयर पर बहुत फोकस करा है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए कोई भी दो क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। फर्स्ट आपके क्वेश्चन का आंसर है नो, इट्स अ बिग नो, जो भी आपके सवाल का जवाब है। आपके दूसरे क्वेश्चन का व्हाट द हेल, दूसरा भी नो है। अभी आप किसके बारे में सोच रहे हैं? मैं एक और कार्ड पुल करूँगी, चूज़, तीसरी दफ़ा चूज़ आया है। अगर ये किसी पर्सन के बारे में है, किसी जॉब के बारे में है, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 दफ़ा मेरे पास नो आया है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से ले लेते हैं आज की अफर्मेशन क्या है। आई से नो टू डाउट एंड येस टू लाइफ, मैं शक को नहीं, ज़िंदगी को हाँ कहता हूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। यू आर बोल्ड, यू आर ब्रिलियंट एंड यू आर ब्यूटीफुल। तुम बेबाक हो, तुम शानदार हो और तुम खूबसूरत हो, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, आई एम डिवाइन गाइडेड। ग्रैटिट्यूड जितना करेंगे उतना ज़्यादा ऊपर वाला नवाजेगा। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रैटिट्यूड नहीं करते अपनी ज़िंदगी में। देखें, शुक्र जितना अदा करेंगे उतना नेमतों से नवाजे जाएंगे, ठीक है। और क्या है कि चैरिटी ज़रूर करें, किसी की मदद कर दें, किसी के काम आ जाएं, बस वो किसी भी तरीके से काम हो, किसी की मदद कर दें, किसी के काम आ जाएं, ये भी एक सदका जारिया है, ठीक है जी। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।